एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के लुक से लेकर स्पाइडरमैन नॉयर के टीजर तक, फैंटास्टिक फोर में फ्रैंकलिन रिचर्ड से लेकर द बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट तक, और दो स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने की कंफर्मेशन से लेकर सुपरमैन के विलन की कंफर्मेशन तक, ये हफ्ता दो ट्रेलर, ऑसम मूवी रिलीज और जबरदस्त अपडेट से पैक्ड था। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां इस हफ्ते हम सुपर न्यूज नाम की बलि देने वाले हैं, जहां आज मैं इस वीकली न्यूज सीरीज का नाम रखने जा रहा हूं सुपर हफ्ता। तो आइए जानते हैं हफ्ते की न्यूज सुपर स्टाइल में। तो इस हफ्ते से हमारी सबसे पहली अपडेट है डॉक्टर डूम से रिलेटेड। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर करी डूम्सडे के सेट पे, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बहुत मेहनत करी अपने फिजिक पे, ताकि वो एक तगड़े डॉक्टर डूम दिख सके। अब डोले तो कमाल के ही हैं, पर अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फेस पर कुछ डॉट्स नजर आएंगे। अब इन डॉट्स को चेहरे पर लगाया जाता है मोशन ट्रैकिंग के लिए, ताकि सीजीआई करके यहाँ पे कुछ और लगाया जा सके। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें थोड़े हैवी डैमेजेस दिखने वाले हैं डॉक्टर डूम के चेहरे पर, जहाँ कैसा हो कि ये डैमेज इन्फिनिटी स्टोन से आया हो। वाली थ्योरी देखी है कि नहीं। अब हमारी अगली अपडेट है एमसीयू के फेज 7 से रिलेटेड, और ये रूमर है जो कि सामने आई है इंडस्ट्री स्कूपर डैनियल रिकमैन की तरफ से, जहां पेट्रियन पर उन्होंने ये बताया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जब फेज 7 शुरू होगा तब उसमें एक्समैन फोरफ्रंट पर होंगे, और फेज 7 का पहला विलन होगा नथेनियल एसेक्स, यानी कि मिस्टर सिनिस्टर, और वो दिखेगा एमसीयू की एक्समैन मूवी में, जिसे डायरेक्ट करने के लिए थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर से बात करी जा रही है। अब देखा जाए तो मिस्टर सिनिस्टर एक्समैन 97 का भी विलन था, ऊपर से अभी तक हमें लाइव एक्शन में मिस्टर सिनिस्टर आज तक दिखा नहीं है, तो उसे अभी विलन बनाना बहुत लॉजिकल डिसीजन है। हालांकि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पहली एमसीयू एक्समैन मूवी का विलन किसको देखना चाहते हो। हमारी अगली अपडेट स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी है, जो कि एक रास्ता बन सकता है हमारे फेवरेट टोबी मैगवायर के वापस एमसीयू में आने का। तो ये रूमर आई है द हॉट माइक के पॉडकास्ट से, जहां होस्ट जॉन रोचा ने बताया कि कई सोर्सेज की तरफ से न्यूज आ रहे हैं कि सेडी सिंक मूवी में मेडे पार्कर का रोल प्ले करने वाली है, जो कि कॉमिक्स में पीटर और मैरी जेन की बेटी थी, और एक अल्टरनेट यूनिवर्स में सुपर हीरोइन भी, और ब्रांड न्यू डे में वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी हो सकती है। तो अभी हाल फिलहाल ही पता चला था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ग्राउंडेड मूवी होने वाली है, पर अभी इस अपडेट के साथ ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में मल्टीवर्सल टच तो जरूर होगा, जहां हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वापस दिखे। इन सब के साथ स्पाइडरमैन को लेकर एक और अपडेट है, पर ये ब्रांड न्यू डे के लिए नहीं है, ये डूम्सडे के लिए है। तो इंडस्ट्री स्कूपर माई टाइम टू शाइन ने ये रिपोर्ट दी है कि मार्वल अभी टॉम हॉलैंड और सोनी के साथ डील सेट कर रहा है एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन को दिखाने के लिए। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि स्पाइडरमैन का रोल कैसा हो सकता है डूम्सडे में, पर उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि स्पाइडरमैन को लीड रोल में रखने के लिए ही सोनी के साथ डील की जा रही है। अब हमें उड़ती उड़ती ये भी खबरें आई थी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स एक साथ चल रहे होंगे, तो दो मूवी में स्पाइडरमैन लीड में कैसे दिख सकता है। पर एक फैन होने के नाते मैं कहूंगा कि भाई एवेंजर्स मूवी और उसमें स्पाइडरमैन ना दिखे तो कुछ तो कमी जरूर लगेगी। इन सब के ऊपर इस हफ्ते सुपरमैन का ट्रेलर आया, जिसका भयंकर ब्रेकडाउन तो मैंने आपको दिया ही, पर इसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स जेम्स गन और फैंस की तरफ से आई। सबसे पहली बात, जेम्स गन ने क्लियर किया कि लेक्स लूथर प्रेसिडेंट नहीं है इस मूवी में। दूसरा, स्पिन मास्टर ने अपने टॉय लाइन में लेक्स लूथर को दिखाया है एक मैकेनिकल आर्मर में। इन सब के ऊपर यहाँ कोई मिस्ट्री कैरेक्टर बेबी जोई भी है, और दूसरे मिस्ट्री कैरेक्टर का नाम सामने आ गया है। जो मास्क कैरेक्टर हमें टीजर और ट्रेलर में दिखा है वो कंफर्म हो चुका है कि वो अल्ट्रामैन ही है। प्लस जहाँ टीजर में सर पर कैन पड़ने पर सुपरमैन ब्लिंक करता है, वहीं इस ट्रेलर में इस सीन को चेंज करके उसे ब्लिंक करते हुए नहीं दिखाया गया। अब अगली अपडेट बैटमैन फैंस के लिए है। तो मैट रीव्स की द बैटमैन 2 मूवी से अपडेट आई है, और बहुत समय बाद कुछ अच्छी अपडेट आई है इस मूवी से रिलेटेड। तो ये अपडेट आई है द रैप की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि मैट रीव्स ने मूवी की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि मैट रीव्स ने मूवी का पहला फुल ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है, और वो मेमोरियल डे के दिन उसे प्रोड्यूसर्स के पास भेज देंगे। अभी प्लॉट से रिलेटेड कोई इन्फो सामने नहीं आई है, पर अभी हाल फिलहाल जितनी मुश्किलों में द बैटमैन 2 दिख रही थी, उस हिसाब से बहुत अच्छी खबर है स्क्रिप्ट को लेकर। द बैटमैन 2 की फिल्मिंग अगले साल 2026 में शुरू होने वाली है। बस अब हम ये चाहेंगे कि ये मूवी और ज्यादा डिले ना हो। अब अगली न्यूज सभी हल्क फैंस के लिए है। तो इंडस्ट्री स्कूपर एलेक्स परेज की तरफ से रूमर आई है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में हमें हल्क दिखने वाला है। अब अगर जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं बता दूं कि इसी साल मार्च में जब डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसमें मार्क रफेलो का नाम कहीं भी नहीं था,
और उसके बाद से ही फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमारे ओजी एवेंजर्स में से एक हल्क हमें दिखेगा कि नहीं। तो अब फैंस चीयर कर सकते हैं क्योंकि हल्क हमें दिखने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। और ये तो वैसे भी होना ही था, एवेंजर्स डूम्सडे जैसी मूवी और हमें मसल पावर ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हमें रेड हल्क भी दिखे ग्रीन हल्क के साथ, क्या नजारा होगा वो। इस हफ्ते आयरन हार्ट का भी ऑफिशियल ट्रेलर सामने आया और उसके बाद ही मार्वल ने इसका पोस्टर भी रिलीज किया, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दिलचस्प बात यह है कि इसके टीजर के सामने आने के बाद से ही सभी फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बस टोनी स्टार्क का एक छोटा सा कैमियो ही दिख जाए, जो कि होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहली बात, ये कैरेक्टर मर चुका है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि वो हमें एआई के रूप में दिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल स्टूडियोज टीवी के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है। ऊपर से हाल फिलहाल मार्वल डिज्नी प्लस को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें वो लोग मेजर कैरेक्टर को टीवी सीरीज में दिखाने से थोड़ा झिझक ही रहे हैं। तो सीधी भाषा में कहा जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन हार्ट सीरीज में दिखना बहुत मुश्किल है। वहीं अगली खबर है जॉश हॉरोविट्स के पॉडकास्ट की तरफ से, जहां पर बात करते हुए जेरेमी रेनर ने इनडायरेक्टली बता दिया है कि वो हॉकाई के सेकंड सीजन में होने वाले हैं। अगली अपडेट है इंडस्ट्री स्कूपर डैनियल रिकमैन की तरफ से, जहां अपने पेट्रियन पर उन्होंने ये बताया कि डूम्सडे में हमें दो सुपर हीरोज की टीम के बीच वॉर होता दिखाया जाएगा और ये दोनों साइड्स होने वाले हैं एवेंजर्स और एक्समैन के। तो एक ऑफिशियल एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सिनेरियो हमें होता हुआ दिख सकता है, वो भी मल्टीवर्सल लेवल पर। वहीं डैनियल ने हमें ये भी बताया कि इस बैटल की शूटिंग अभी चल रही है, जहां सारे कैरेक्टर अपने कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में हैं। अब कॉमिक एक्यूरेट वाली बात ने तो दिल खुश कर दिया, पर हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल के हिंट तो कास्ट अनाउंसमेंट वाले दिन से ही लग रहे थे। वहीं अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने अपनी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करी है, तो उसे देखना मत भूलना। अब वक्त है जल्दी जल्दी फ्लैश की स्पीड में सुपर स्पीड में न्यूज देने का। सुपरमैन को लेकर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि ये मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड में $175 मिलियन कमा सकती है, जो कि डीसी मूवीज में हाईएस्ट मानी जाएगी। और मिली एल्कॉक की सुपर गर्ल की मूवी में होने की कंफर्मेशन हो गई है ऑफिशियल सोर्सेज से। डैनियल रिकमैन ने इनसाइड स्कूप दी है कि मार्वल स्टूडियोज एक एनाहिलेटर्स मूवी पर काम कर रहा है, जिसमें क्रिस प्रैट का पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड लीड में होगा। इस हफ्ते फैंटास्टिक फोर के फंको पॉप सामने आए, जिसमें हमें दिखा बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसके साथ साथ हमें गैलेक्टस का भी क्लियर लुक मिला, जिसका फंको पॉप नॉर्मल साइज का नहीं है। एक्समैन को लेकर रूमर आई है, जहां द हॉट माइक पॉडकास्ट पर जॉन रोचा ने बताया कि मार्वल कोलमैन डोमिंगो को प्रोफेसर एक्स के रोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। प्लस डेजी एडगर जोन्स का नाम सामने आया है जीन ग्रे के रोल के लिए। वंडर वुमन को लेकर जेम्स गन ने बताया कि उनके पास कुछ अपडेट्स तो हैं इस कैरेक्टर को लेकर, जो कि एनकरेजिंग है, पर वो अभी पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। एवेंजर्स डूम्सडे के सेट फोटोज पर सेंटिनल्स के सर देखे गए। निकोलस केज की स्पाइडर नोआर सीरीज का ट्रेलर सामने आ गया कुछ अननोन सोर्सेज की तरफ से, जहां हम 1930s में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर स्पाइडर नोआर को न्यूयॉर्क की क्राइम से भरी दुनिया से भिड़ते देखेंगे। स्कारलेट जोहानसन को लगता है कि ऑस्कर वालों ने एवेंजर्स एंड गेम को बेस्ट पिक्चर के लिए ना नॉमिनेट करके सही नहीं किया था। इन सब के ऊपर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड यूएस के डिज्नी प्लस पर आ रही है 28 मई को, तो शायद ये इंडिया में 28 या 29 मई तक को आई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की अपडेट पॉप कल्चर के ऑसम साइड से, यानी सुपर हीरो साइड से। इन सारी अपडेट्स के साथ मैं आपको डिज्नी अपफ्रंट इवेंट की डिटेल्स आयरन हार्ट के ब्रेकडाउन में दे चुका हूँ, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें। हालांकि अब आपकी बारी है ये बताने की कि आपके डॉक्टर डूम के लुक को लेकर क्या थ्योरीज हैं। आप लाइव एक्शन मिस्टर सिनिस्टर को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो, और आपका सुपरमैन में अल्ट्रामैन के दिखने के बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। सुपर हफ्ता मस्त लगा हो तो लाइक जरूर करें, बहुत मस्त लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।